न्यूमेरिकल हमारे पास एवोगैड्रो नंबर का ये है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। क्या न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में पूछा गया है, क्या वैल्यूज हमें गिवन है, क्या क्या हमें कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल। 10 ग्राम ऑफ H3PO4 हैज़ बीन डिजॉल्व्ड इन एक्सेस ऑफ वाटर के 10 ग्राम ऑफ H3PO4 चाहिए वाटर में डिजॉल्व होने के लिए टू डिसोसिएट इनटू कम्प्लीटली आइंस। अगर हम 10 ग्राम H3PO4 को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो डिसोसिएट होकर कम्प्लीटली आइंस में कन्वर्ट हो जाता है, इसकी डिसोसिएशन हो जाती है। और अगर इक्वेशन की बात करें तो हमारे पास इक्वेशन होगी H3PO4 कम्प्लीटली ये डिसोसिएशन इसकी होगी, डिसोसिएट हो गए आइंस में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन कौन से आइंस बनेंगे हमारे पास, अगर इसकी डिसोसिएशन होगी H3PO4 की तो हमारे पास बनेंगे 3H पॉजिटिव और PO4 3 नेगेटिव। तो ये इसकी डिसोसिएशन होगी कि 3 हाइड्रोजन पॉजिटिव आइंस बन जाएंगे और एक बन जाएगा नेगेटिव आइंस विच इज़ PO4 3 नेगेटिव। इस पर चार्ज क्या होगा, -3 चार्ज होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं हमसे पूछा क्या गया। सब 4 स्टेप्स में हमें कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द 10 ग्राम ऑफ H3PO4 के एक तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं कि 10 ग्राम H3PO4 में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है किसके H3PO4 के। नंबर 2 नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस इन केस ऑफ कम्प्लीटली डिसोसिएट इन वाटर कि अगर एक कम्प्लीटली डिसोसिएट 10 ग्राम जो H3PO4 है कम्प्लीटली वाटर में डिसोसिएट हो गया तो उसमें कितने नंबर ऑफ नेगेटिव कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव आइंस है। नंबर 3 मैस ऑफ इंडिविजुअल आइंस, हर आइन का अलग अलग हमें मैस कैलकुलेट करना है। H पॉजिटिव आइन का भी PO4 3 नेगेटिव आइन का इंडिविजुअली मैस कैलकुलेट करेंगे। नंबर 4 नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डिस्पर्स इन द सोल्यूशन, कितने नंबर ऑफ चार्जेस है वो जो डिस्पर्स हो गए सोल्यूशन में, कितना चार्ज है उस पर। अब चार्ज और आइंस, चार्ज एंड आइंस आर 2 डिफरेंट टर्म्स, दिस आर नॉट इक्वल। ठीक है, ये इनके पास ये है नंबर ऑफ, ये कम्प्लीटली इसको बोल देंगे आइंस। ठीक है, ये है कम्प्लीटली आइन, लेकिन इस पर जो चार्ज होगा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, +3 चार्ज है +2 चार्ज है, इसको हम बोलेंगे चार्ज, उसको आइन नहीं बोलेंगे, उसको चार्ज बोलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यूमेरिकल। सबसे पहले हम इसका पार्ट ए सॉल्व करते हैं। पार्ट ए, इसमें क्या हमने सॉल्व करना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमने एवोगैड्रो नंबर में डिफरेंट फॉर्मूलाज पढ़े थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए भी, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने के लिए भी, नंबर ऑफ आयनिक स्पीशीज इसके भी हमें फाइंड करने के लिए हमने क्या पढ़ा था एवोगैड्रो नंबर में। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, क्या हमारे पास फॉर्मूला था, मैस ऑफ द मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। ये हम पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं। अब मैस इस कितना गिवन है हमारे पास, सबको पता है विच इज़ 10 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मैस इसका कितना है H3PO4 का, ये होता है हमारे पास 98 ग्राम पर मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर 6 पॉइंट, सबको पता है इसकी वैल्यू का 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ठीक है, अब इसको हमने किसके कैलकुलेशन करनी, कैलकुलेट जब इसको कर लेंगे, कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो होगी 0.102 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे किसमें, 10 ग्राम ऑफ H3PO4 में। मज़ीद इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.614 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इसके साथ हम लिख देते हैं मॉलिक्यूल्स क्योंकि हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इधर ले जाएंगे। जब हम राइट साइड पे पॉइंट को लेके जाए तो अगर हमारे पास पॉजिटिव में पावर हो तो उसको एक कम हो जाती है, तो 6.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। तो इतने हो गए जी हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
जो 10 ग्राम ऑफ H3PO4 में प्रेजेंट है। अब सेकंड, फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, इस पर हम कर देते हैं, तो देखिए हमारा पार्ट सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट, नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इन केस ऑफ कम्प्लीटली डिसोसिएशन इन वाटर, कि अगर 10 ग्राम ऑफ H3PO4 कम्प्लीटली वाटर में डिसोसिएट हो गया तो उसके नंबर ऑफ पॉजिटिव और नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस को हमने कैसे फाइंड करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं जी, हम अपना बी पार्ट स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन तो आप सबके पास ये सबसे पहले मैंने लिखी है। ठीक है, इसमें कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन, अगर एक हमारे पास H3PO4 एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस कर रहा है, 3, 1H3PO4 कितने प्रोड्यूस कर रहा है नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन, 3H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन अगर इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे 6.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²2, ये कितने मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करेगा। अगर इतने मॉलिक्यूल्स H3PO4 के होंगे तो ये कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा। तो इसको क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 6.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²22। ठीक है, तो उसकी कितने हमारे पास आ जाएगी, 1.842 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 आयंस। कौन से आयंस, H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, कौन से आयंस की हमने पहले बात की है, H पॉजिटिव आयंस की। अब कितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस हो गए। अब हमने देखना है कि PO4 3 नेगेटिव आयंस कितने प्रोड्यूस कर रहा है। अगर तो एक H3PO4 का मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में कितने PO4 नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है, ओनली 1 नेगेटिव आयन। कितने, ओनली 1। तो अगर हमारे पास इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हमने ऑलरेडी पहले फाइंड किए हैं, इसमें से हमने नेगेटिव आयंस की तादाद को निकालना हो H3PO4, तो इसको सिंपली क्या करेंगे, ऑब्वियसली 1 है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। जितने हमारे पास ऑलरेडी इतने ही इसमें प्रेजेंट होंगे, इस वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। इतने आयंस प्रेजेंट है कौन से, H3PO4। ठीक है, ये हमारे पास इतने H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट हो गए इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में, और इतने हमारे पास प्रेजेंट हो गए जी PO4 3 नेगेटिव आयन इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में। तो ये हमने दो पार्ट इसके सॉल्व कर लिए। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, किसने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकते हैं। अब हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट सी की तरफ। थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, मैथ ऑफ इंडिविजुअल आयन, कि हर आयन का हमने इंडिविजुअली मैथ फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब जैसे आपको जब कॉन्सेप्ट ऑफ मोल्स के बारे में मैंने बताया था, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल्स में हमने क्या पढ़ा था, ये इससे रिलेटेड ही है, हम ऑफ टॉपिक नहीं जा रहे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल मैस, जो गिवन मैस ग्राम्स में होता है, बाय मोलर मैस। ठीक है, अगर तो मैस की वैल्यू हो, मोलर मैस की वैल्यू हो, तो हम नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू होती है लेकिन हमें मैस फाइंड आउट करना होता है। मोलर मैस तो ऑलरेडी हमें नोन होता है कि जो भी हमारे पास कंपाउंड है, जो भी मॉलिक्यूल है, हम उसके देख के उसका मोलर मैस फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। हमारे पास पीरियोडिक टेबल प्रेजेंट है, पीरियोडिक में हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मैस, उसका मैस नंबर सब कुछ गिवन होता है, इसके थ्रू हम कर सकते हैं। ये दो मेन हमारे पास चीज़ें होती हैं। इसी तरह जब हमने एवोगैड्रो नंबर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था एवोगैड्रो नंबर में, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने के लिए ऑफ एन एलिमेंट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड एंड नंबर ऑफ आयंस इन एन आयोनिक स्पीशीज। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, मैस ऑफ इंडिविजुअल आयंस, नंबर ऑफ आयंस के लिए सिंपल हमारे पास क्या फॉर्मूला, नंबर ऑफ आयंस, एवोगैड्रो नंबर की अभी बात कर रहे हैं, फाइंड करना हो तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था, मैस ऑफ आयंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ आयोनिक स्पीशी, कि जो आयोनिक स्पीशी है उसका मोलर मैस, और इसको मल्टीप्लाई हमने कर देना था एवोगैड्रो नंबर के साथ। ठीक है, अब जैसे नंबर ऑफ मोल्स में था कि हमारे पास अगर एक चीज़ इन दोनों में से मिसिंग भी थी तो दूसरी चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी तरह हमने क्या करना है, मैस ऑफ इंडिविजुअल आयन, इस केस में हमने ये वाली चीज़ फाइंड करनी है। ठीक है, ये वाली चीज़ फाइंड करनी है। बाकी वैल्यूज़ के हमारे पास हैं, मोलर मैस ऑफ आयोनिक स्पीशी, कि जो आयोनिक स्पीशी है इसका हम मोलर मैस फाइंड आउट कर सकते हैं, यस ऑब्वियसली फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका फाइंड आउट कर सकते हैं, यस इसका भी फाइंड आउट कर सकते हैं।
PO4 3 नेगेटिव की बात करें तो इसका मोलर मास हमारे पास 95 ग्राम पर मोल होता है, लेकिन इसकी बात करें इसका तो हमारे पास कितना होगा, ऑब्वियसली एक H का कितना होता है 1। अब हम यहाँ पे 3 नहीं लिख सकते क्योंकि हम इंडिविजुअल आइंस की बात कर रहे हैं कि हर आइन का हमने मास फाइंड करना है, ठीक है। इंडिविजुअल आइंस, एक एक आइन का मास फाइंड करना है, जस्ट एक H पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। तो इनमें हम इनकी वैल्यूज़ ऑलरेडी पुट कर देंगे क्योंकि नंबर ऑफ आइंस हमने पहले बी पार्ट में कैलकुलेट कर लिए हैं, तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। इसको हमने फाइंड आउट करना है। मोलर मास भी आयनिक स्पीशीज का हमारे पास होगा। अगर हमने H पॉजिटिव का फाइंड करना है तो यहाँ पे हम 1.008 लिख देंगे। अगर हमने PO4 का फाइंड करना है तो हम क्या लिख देंगे, सॉरी 95 ग्राम पर मोल। और अब एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। आई होप इसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मैस ऑफ इंडिविजुअल आइंस, तो अगर हम बात करें मैस ऑफ इंडिविजुअल, फार्मूला मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ H पॉजिटिव आइंस। जो हमारे पास फार्मूला था एवोगाड्रो का, वो हम पहले फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। क्या था इसका फार्मूला, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आइंस इज इक्वल टू मैस ऑफ आइंस, मैस ऑफ आइंस डिवाइडेड बाय आयोनिक मैस, इसका जो आयोनिक स्पीशी का मैस है, और मल्टीप्लाई हमने कर देना था जी एवोगाड्रो नंबर के साथ। अब इसमें हम इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ H पॉजिटिव आइंस है हमारे पास, कितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव आइंस थे हमने सेकंड पार्ट पे फाइंड आउट किया। H पॉजिटिव आइंस की तादाद कितनी थी हमारे पास, 1.842 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अब मैस ऑफ आइंस तो हमने फाइंड आउट करना है कि इसका मैस कितना है, जो पॉजिटिव आइंस है इसका मैस कितना है, ठीक है। इसका मैस हमने फाइंड आउट करना है, सॉरी सिंगल आइन की बात कर रहे हैं। तो आयोनिक मैस इसका कितना हो गया, हाइड्रोजन एक आइन का कितना होता है 1.008, ठीक है। और एवोगाड्रो नंबर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे ये चीज़। अगर हम सिंपल मैस ऑफ आइन को हमने फाइंड, इसको एक साइड पे लिख लेंगे, मैस ऑफ आइन इज इक्वल, ये चीज़ इसके साथ क्या हो जाएगी, जाके यहाँ पे डिवाइड है तो मैथमेटिकल रूल सबको यहाँ तक पता होगा क्या होगा, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगी ये मल्टीप्लाई 1.842 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 1.008। अगर ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगी डिवाइड, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन इसकी करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो 0.308 ग्राम, ठीक है। ये तो हमारे पास ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, 0.308 ग्राम। तो ये होगा हमारे पास नंबर ऑफ, सॉरी मैस ऑफ H पॉजिटिव आइन। तो ये अब हमारे पास आ गया मैस ऑफ H पॉजिटिव आइन। कौन सा आइन, H पॉजिटिव आइन। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ नेगेटिव आइन की, तो इसका भी सेम फॉर्मूला है, नंबर ऑफ PO4 3 नेगेटिव आइन। तो क्या होगा हमारे पास, मैस ऑफ आइन डिवाइडेड बाय आयोनिक मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो मैस ऑफ आइन तो हमने फाइंड आउट करना है। PO4 हमारे पास, इसके नंबर ऑफ PO4 कितने थे, अब हमने पीछे कैलकुलेट किया तो उसकी वैल्यू थी हमारे पास 6.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22। मैस हमने फाइंड आउट करना है, मैस ऑफ आइन, और मोलर मैस इसका है हमारे पास 95 ग्राम पर मोल मल्टीप्लाई बाय 6.02 एवोगाड्रो नंबर 10⁻23, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। सेम आप लोगों ने वैल्यूज़ को इस तरह से अरेंज कर लेना है। अरेंज करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी, चलिए आपको मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ, मैस ऑफ आइन डिवाइड था, उधर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई बाय 95, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे क्या हो जाएगा जाके डिवाइड हो जाएगा 10⁻23, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी 9.689 ग्राम, ये आ गए हमारे पास मैस ऑफ आइन। कौन से आइन का मैस आ गया, PO4 3 नेगेटिव आइन का मैस आ गया। थर्ड पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया, इनका मैस भी फाइंड आउट कर लिया।
अब हमने देखना है जी हमारे पास फोर्थ पार्ट में हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डिस्पर्स्ड इन द सॉल्यूशन। कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, कितने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है, दो सॉल्यूशन में डिस्पर्स है कि जो आयंस हैं उन पे कौन कौन से चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, कितना चार्ज है, एक है, दो है, तीन है या चार है। लेट्स सपोज अगर हम बात करें एक मॉलिक्यूल की H3PO4, इस पे चार्ज कितना है। अब हम आयंस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे 3 पॉजिटिव आयंस थे, एक नेगेटिव आयंस था, हम चार्ज की बात कर रहे हैं। इस पे 3 नेगेटिव चार्ज है ना, ठीक है, और इस पे क्या है हमारे पास 3 पॉजिटिव चार्ज है। कैसे पता चला, इसमें पॉजिटिव आयंस है ना, 3 H पॉजिटिव आयन थे और यहाँ पे एक था PO4 3 नेगेटिव आयन। तो जो किसी भी मॉलिक्यूल में जो चार्ज होता है, नंबर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर ऑलवेज इक्वल, हमेशा सेम होते हैं। तो इस पर अगर -3 है तो यहाँ पे 3 नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन है, तो इस पर चार्ज क्या हो जाएगा, +3 चार्ज, ठीक है। तो नेट चार्ज क्या होता है, ऑब्वियसली 0 होता है। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं कि अगर एक मॉलिक्यूल में इतना चार्ज है पॉजिटिव का, नेगेटिव का, तो जो हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे पहले वाले स्टेप में फाउंड किया था, क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमने फाइंड किया था, जैसे 6.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²2, ये था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास। तो उस इतने नंबर, अगर एक में इतने चार्ज है तो उतने मॉलिक्यूल में कितना चार्ज हमारे पास प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वन मॉलिक्यूल ऑफ H3PO4 gives 3 positive charge and 3 negative charge। स्टार्ट में मैंने बताया H3PO4 3 नेगेटिव और 3 पॉजिटिव चार्ज, एक मॉलिक्यूल इसका इतना देगा। तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने फाइंड किए, कितने, 6.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²22 मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके मॉलिक्यूल, H3PO4 के, वो कितना चार्ज देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं पॉजिटिव के बारे में कि विल गिव नेगेटिव चार्जेस इन द सॉल्यूशन। पॉजिटिव चार्जेस भी देते हैं और नेगेटिव चार्जेस भी। अगर एक कितना दे रहा है 3, तो इतने मॉलिक्यूल्स कितना चार्ज देंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं H पॉजिटिव आइंस के लिए, H पॉजिटिव के लिए कि अगर H पॉजिटिव के +3 चार्ज दे रहे हैं तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ, 14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²22। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.82 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 चार्ज, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका चार्ज आ गया, ये तो हमारे पास आ गया H पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि नंबर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर ऑलवेज इक्वल, कि नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल, कि हमेशा ये इक्वल होते हैं। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जितना हमारे पास ये H आइंस का चार्ज है उतना ही हमारे पास PO4 का चार्ज है, ठीक है। अगर इस पे हमारे पास जो पॉजिटिव आइंस हैं इनका चार्ज जो है +3 है, ठीक है, तो ऑब्वियसली जो PO4 नेगेटिव आइंस है इनका चार्ज क्या होगा, -3 होगा। तो अगर इतने मॉलिक्यूल्स में हमारे पास H3PO4 में H का चार्ज ये होगा तो हमारे पास PO4 का चार्ज भी 1.82 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 होगा, बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल इन द सॉल्यूशन। तो ये हमने न्यूमेरिकल इसका सेकंड सॉल्व कर लिया। तो हम साथ आ जाए कोई छोटी सी टर्म पढ़े थे विच इज़ मोलर वॉल्यूम। बिल्कुल छोटे से टर्म है, कोई इसमें ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है। व्हाट इज़ मोलर वॉल्यूम? 1 mole of an ideal gas at standard temperature and pressure, इसको हम
शॉर्ट फॉर्म में STP बोल सकते हैं, STP ऑलवेज ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 22.4.1 dm³ या फिर 20,414 cm³ इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। कि अगर हमारे पास गैस का 1 मोल प्रेजेंट है, ठीक है, तो हमेशा इसको बिल्कुल हमने कॉन्सेप्ट, इसका ये कॉन्सेप्ट है माइंड में रखने, अगर 1 मोल गैस का प्रेजेंट है तो उसका वॉल्यूम इतना होगा। अगर डीएम में होगा तो 22.414 dm³, अगर सीएम में होगा, सबको पता है dm³ से cm³ में जाना हो तो हम क्या करेंगे, 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन cm³ से dm³ में आना हो तो 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो cm³ में इसका वॉल्यूम 22,414 cm³ होगा। सिंपल बात है ये, हमेशा आपने सिर्फ इतनी सी बात माइंड में रखनी है कि 1 मोल हो आइडियल गैस का। अब आइडियल गैस क्या है, इसका अलग से टॉपिक होगा, इसमें इजीली आपको समझ सकेंगे व्हाट इज़ एन आइडियल गैस। अगर 1 मोल गैस का प्रेजेंट है तो उसमें इतना वॉल्यूम होगा। लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 2.016 ग्राम ऑफ H2, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको देख रहे हैं इस टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए कि अगर इतना मैस है H2 का हमारे पास, इट्स मीन के 1 मोल ऑफ H2, ठीक है, कि 1 मोल H2 का है हमारे पास। अगर 1 मोल H2 का है तो हमारे पास इसके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए 1 मोल ऑफ H2 में। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के सबसे पहले हमें कौन सा टॉपिक आ रहा है, एवोगैड्रो नंबर, कि अगर 1 मोल किसी भी मॉलिक्यूल का हो, किसी भी आयन का हो, किसी भी एलिमेंट का हो, तो उसके 1 मोल में नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल कितने प्रेजेंट हो गए, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो 1 मोल में, उसकी डेफिनेशन में पढ़ा है, 1 मोल ऑफ जो गैस का होता है वो हमेशा इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारे पास 12.414 dm³, या फिर आप उसको cm³ में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल एक और हम देखते हैं, लाइक अगर हमारे पास है मीथेन, क्या है हमारे पास मीथेन, ये इसका क्या था हमारे पास मोलर मैस हमने लिया था कि अगर इतना हमारे पास H2 का हमारे पास 1 मोल में इतने ग्राम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 1 मोल में कितने ग्राम एटम प्रेजेंट हो गए H2 के, इतने ग्राम एटम। अगर 1 H होता तो उसके कितने ग्राम एटम होने थे, 1 H के लिए 1.008 फॉर 1 मोल। अब हम सेकंड देख लेते हैं CH4 का हमारे पास क्या है मोलर मैस, एवरीबॉडी नोज, कार्बन का है हमारे पास 12, 4 इसके साथ है H, तो टोटल कितना हो जाएगा 16 ग्राम ऑफ CH4, ठीक है, मीन 1 मोल ऑफ CH4। 1 मोल हो CH4 का तो इसमें इतने ग्राम एटम प्रेजेंट होते हैं, इतने, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे, एवोगैड्रो नंबर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, ठीक है। इतने मॉलिक्यूल्स किसके प्रेजेंट हो गए, मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4, ठीक है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम कितना होगा, ऑब्वियसली 22.414 dm³। इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है। किस पे होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इससे रिलेटेड हम एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। इसको मैं रेस कर देती हूँ। तो एग्जांपल क्या है हमारे पास इसका न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास, अ वेल नोन आइडियल गैस इज इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर हैविंग वॉल्यूम के उसका हमारे पास क्या होगा, हैविंग वॉल्यूम 500 cm³ एट STP इट्स मैस कम्स आउट टू बी, कि अगर एट STP पे उसका मैस क्या आ रहा है, इज इक्वल मैस क्या हमारे पास है 0.6
0.72 ग्राम। व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ द गैस? तो पूछा क्या क्या है, व्हाट इज मोलर मास ऑफ गैस, कि गैस का मोलर मास क्या होगा, ये वैल्यूज हमारे पास हैं गिवन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या करेंगे इसके लिए, फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यूज़ होगा। नंबर ऑफ मोल्स तो हमारे पास है ही नहीं, नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमने ये लिखना है कि अगर तो हमारे पास 22.414 dm³ ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि कोई भी आइडियल गैस है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इतना वॉल्यूम कंटेन करेगी, कितने नंबर ऑफ मोल्स में, 1 मोल हो किसी भी गैस का, आइडियल गैस का 1 मोल आइडियल गैस का, तो इसमें इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। ये अंडरस्टूड बात है, ठीक है। 1 मोल है गैस का तो वो इतना वॉल्यूम हमने फ़ौरन समझना है। अगर 1 मोल आइडियल गैस है तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, 22.414 dm³ या फिर cm³ में आप ये वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें तो इतना है, अब इसकी हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि अगर हमारे पास cm³ में तो उसको cm³ वाली वैल्यू के साथ यूज़ करेंगे। 1 cm³ ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसमें कितना होगा हमारे पास, अगर ऐसी 1 cm³ की बात करें तो वैसे मैथमेटिकल रूल आपने सबने मैथ्स में पढ़ा होगा, तो उसको पहले डिवाइड कर देंगे 4 cm³, ये हम 1 cm की बात कर रहे हैं, ठीक है, आइडियल गैस के लिए। अगर हमारे पास है 500 cm³ ऑफ आइडियल गैस है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्या करेंगे, इसको 500 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 500, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.0223 मोल, 0.0223 मोल्स के 1 मोल्स, अगर हमारे पास 1 मोल में इतने वॉल्यूम में 1 मोल है, तो अगर जो हमारे पास एग्जाम्पल में गिवन वॉल्यूम है उसमें इतने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे। अब सेकंड उन्होंने हमसे ये भी पूछा है कि व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ द गैस, कि हमने क्या फाइंड करना है, मोलर मास फाइंड आउट करना है गैस का। गैस देखिए, अगर हमारे पास गैस का नाम होता कि कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मीथेन गैस है, तो हम इजीली उसका मोलर मास फाइंड आउट कर सकते थे। CH4 होता था उसके लिए 16 लगा देना था, CO2 होता तो उसके लिए हमने उसके अकॉर्डिंग लगा था। लेकिन हमारे पास गैस अननोन है, अननोन का मोलर मास फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला यूज़ होगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल मास बाय मोलर मास, मास बाय मोलर मास। अब मास क्या होगा, गिवन मास जो हमारे पास ग्राम में गिवन है, ठीक है, ये हमारे पास ग्राम में मास गिवन है। नंबर ऑफ मोल्स वो भी है हमारे पास, पहले इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स 0.0223 नंबर ऑफ मोल्स है, मास है हमारे पास 0.72 ग्राम, और मोलर मास हमने फाइंड आउट करना है। तो इनकी वैल्यूज़ पुट करके इस चीज़ को हम इस साइड पे ले आएंगे और इसको हम इस साइड पे ले जाएंगे मैथमेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग। मोलर मास इज इक्वल 0.72 डिवाइडेड बाय 0.0223, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 32 ग्राम पर मोल। आंसर क्या आएगा, 32 ग्राम पर मोल। तो ये है इसका हमारे पास मोलर मास, कि जो हमारे पास गैस है उसका मोलर मास है 32 ग्राम पर मोल। तो ये हमने इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो समझ आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।